देखिए, एक वेबसाइट है संस्कृत ट्यूटोरियल। कभी इसका प्रयोग किया है आपने? नहीं सर, प्रयोग नहीं किया इसका। ये एक संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन है जो ओएनजीसी के अंडर में चलता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अंडर में। तो वो पूरा फंड करता है संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन। और वो संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन बहुत सरल तरीके से संस्कृत सीखने के लिए या संस्कृत सिखाने के हमें टूल्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसे देखिए क्या क्या है इनके पास। हमने ये वेबसाइट खोली, sanskritttutorial.in। नीचे आप देखेंगे तो पूरा दे रहा है संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान, संस्कृत प्रमोशनल फाउंडेशन। ये एड्रेस वगैरह सब दिया है। तो बेसिकली इसमें एनसीईआरटी के सिलेबस को दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी का प्रायः पूरे भारत में चलता है उस हिसाब से, और अलग अलग बोर्ड के हिसाब से नहीं दिया है। तो देखिए, संस्कृत लेवल बुक, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल पर रुचिरा, नाइन्थ में शेमुशी मणिका, टेंथ में भी शेमुशी मणिका, और हायर सेकेंडरी में रितिका। ये सीबीएसई बोर्ड की संस्कृत मीडियम के हिसाब से टेक्स्ट बुक ये दिए हैं इन्होंने। जो सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो संस्कृत में मिलती हैं, इंग्लिश वो सॉरी इंग्लिश में मिलती हैं और हिंदी में मिलती हैं। ये उन्हीं पुस्तकों का संस्कृत में दिया हुआ है। जैसे हम देखिए मैथ्स की ही खोल लेते हैं, संस्कृत मीडियम टेक्स्ट बुक में लॉगिन करना पड़ेगा इसमें। तो संस्कृत मीडियम टेक्स्ट बुक में हम मिडिल लेवल पे क्लास 6 की मैथ्स खोलते हैं। ये पूरा प्रथमः पाठः संख्याः जानीमः। प्रियछात्राः, गणना अस्माकं कृते अधुना सरला जाता अस्ति। आवाज आ रही है ना? विद्यालये विद्यमानानां छात्राणां हाँ संख्या, सर, आ रही है। तत्रापि जी सर। बालकानां संख्या, बालिकानां संख्या त्वं गणयितुं केवलं न, अपि च विभिन्नसन्दर्भेषु भवन्तः गणिते किं किं कर्तुं जानन्ति? संख्यानां योगं, वियोगं, विभाजनं, गुणनम् एतत् सर्वं पूर्वतन ये तो गणित का है, मतलब संस्कृत माध्यम से हम गणित विषय या संख्याभिः कोई भी विषय भी क्रीडित्वा सीख आनन्दम् सकते हैं। अनुभवामः। देखिए, और बड़े ही रोचक आरभ्य ढंग से। संख्यानां तोलनं कथम् इत्येतत् पश्यामः। तोलनं कर्तुं संख्याद्वयस्य अथवा अधिकसंख्यानाम् आवश्यकता भवति इत्येतत् तु स्पष्टमेव अस्ति। अत्र पश्यन्तु, अत्र चतस्रः संख्याः विद्यन्ते। अत्र का संख्या लघुतमा, का च बृहत्तमा इति दृष्ट्वा अनुक्षणं वक्तुं प्रभवन्ति किं भवन्तः? अवश्यं, तत्र चरीफले विद्यमाना संख्या लघुतम। अब जैसे देखिए, ये हमने संस्कृत माध्यम से गणित खोला, लेकिन इससे हमें एक आइडिया मिला ना कि हम बच्चों को जब संख्या की तुलना सिखाएं तो ऐसे हम चार्ट पेपर वगैरह बना करके ले जा सकते हैं क्लास में, या बच्चों से ही हम बनवा लें कि फल बनाइए जो जिस साइज में है, इतनी हमने संख्याएं दे दी हैं, फलों के साइज के हिसाब से उन पर संख्या लिख सकते हैं। तो बड़े ही रोचक ढंग से करते हैं बच्चे। या इधर आते हैं, हम संस्कृत की ही पुस्तक खोल लेते हैं, कक्षा 6 7 8 की। तो 6 7 8 की पुस्तकों के हिसाब से भी ये पूरा वीडियो दिया हुआ है। अब वीडियो के साथ आप देख पा रहे होंगे ये, तो पहले हम वीडियो दिखा दें आपको छोटा सा। अश्वान इव ये श्लोक यहाँ पढ़ा रहे हैं। सुदूरं गत्वा मनः वेद मंत्र है। संकल्पमस्तु।
अस्य मन्त्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। शुषारथिः अश्वान् इव तो ये यत् पदच्छेद दिया है, पदच्छेद के बाद अन्वय होगा, फिर मनः भावार्थ होगा। शिवसङ्कल्पम् अस्तु। अस्य वेदमन्त्रस्य अन्वयं पश्यामः। यत् मनः शुषारथिः इव अश्वान् चालयति। यत् मनः अभीषुभिः वाजिनः इव मनुष्यान् नेमीयते। और अन्वय के बाद भावार्थ, शिवसङ्कल्प व्याख्या के साथ भावार्थ दिया होगा, यह केवल यथा भावार्थ। चतुरसारथी अश्वान् यथेच्छं चालयति तथैव अस्माकं मनः अस्मान् बलपूर्वकम् अत्र तत्र नयति। सदैव अस्माकं हृदये स्थितं तद् अमरम् अतिशयगतिशीलं च अस्माकं मनः शुभसङ्कल्पैः युक्तं भवेत्। देखिए इस तरीके से ये जब भी कोई श्लोक होगा या मंत्र होगा तो उसका पदच्छेद अन्वय भावार्थ देते हैं। और यदि कोई गद्य है तो गद्य का भी पूरा डिटेल, शब्द के व्युत्पत्ति एवं वर्ण विन्यास, पदच्छेद इत्यादि के साथ में सरलार्थ, भावार्थ इत्यादि देते हैं। देखिए ये पूरी कहानी चल रही है। कर्तुमारब्धः भो बिल किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति। यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। एवं विचार्य सः शृगालः दूरे स्थित्वा एव आलापं कर्तुम् आरब्धवान्। रे विवर त्वं स्मरसि किं यत् अहं त्वया सह नियमं कृतवान् अस्मि। यत् यदा अहं बहिस्तात् प्रति आगमिष्यामि तदा त्वं मम आवाहनं करिष्यसि इति अस्य वाक्यस्य भावार्थः। इदानीं शब्दार्थान् पश्यन्तु। विचिन्त्य अस्मिन् पदे वि उपसर्गात् चिन्त धातोः ल्यप् प्रत्ययः अस्ति। विचार्य इत्यर्थः। दूरस्थः इत्यत्र दूरस्थ इति अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् दूरे स्थितः इत्यर्थः। रवम् इत्यत्र रव इति अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द। तो गद्यांश में इस प्रकार से ये पूरे शब्द दिए होते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि हम, ये तो वीडियो है, हम अगर इसका पीडीएफ या विजुअल्स चाहते हैं तो वो भी हमको मिल सकते हैं। पहले क्या होता था इनकी वेबसाइट से, अगर हम चाहें तो नीचे आप देख रहे हैं ऑप्शन वीडियो, MP3, विजुअल, स्क्रिप्ट, टेक्स्ट बुक और मीनिंग, इतने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये वीडियो चल रहा है। MP3 करेंगे तो केवल ऑडियो चलेगा, विजुअल करेंगे तो PPT की यहाँ पर स्लाइड आएगी। और पहले क्या था, ये PPT की जो स्लाइड है वो हम लोग डाउनलोड कर सकते थे। अभी करके देखता हूँ अगर हो रहा हो तो, क्योंकि बीच में अभी बंद कर दिया था। हाँ तो ये PPT की स्लाइड्स भी अब फिर से स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो PPT की स्लाइड्स हम कॉपी करके ले जा सकते हैं अपने यहाँ, जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है उसमें लगा करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं इस हिसाब से ही।
तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ जो वहां बताया था वही है। ये सबसे ऊपर कत्थई रंग में सफेद रंग से लिखे हुए लाइन दी हुई है, पुस्तक की ये मूल पाठ है। और पीले रंग में जो है वो उसका भावार्थ है। और शब्दार्थ देखिए हर शब्द का दिया हुआ है। विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध स्मरसि यन मया त्वया, और समयः कृतः अस्ति, अहम, इत्यादि सब ये हम कक्षा में लगा सकते हैं। तो हमें देखिए बहुत मेहनत भी नहीं करनी है और हमारे पास एक क्वालिटी मटेरियल आ जाएगा हर क्लास का। लेकिन सीबीएसई बोर्ड का है ये। अब सीबीएसई बोर्ड के अलावा मान लीजिए जैसे हमें प्राथमिक कक्षाओं में, प्रारंभिक कक्षाओं में कुछ ऐसी कहानियां पढ़ानी होती हैं, कुछ संस्कृत सीखने के लिए उन्हें बताना होता है, तो वो भी हम बता सकते हैं। ये देखिए लर्निंग एड्स, संस्कृत सॉन्ग्स हैं, संस्कृत की स्टोरीज हैं, संस्कृत के चार्ट्स हैं, पिक्चर डिक्शनरी है। अब देखिए संस्कृत स्टोरीज में हम देखते हैं तो छोटी हुई हैं और 13 कथाएं हैं जो पाठ्यक्रम में नहीं है। तो आपको यहाँ नई नई कथाएं मिलेंगी। जवान कहा पुरातनकाले गङ्गातीरे कश्चन आश्रमः आसीत्। तत्र याज्ञवल्क्यः नाम महर्षिः वसति स्म। सः कदाचित् श्येन मुखात् पतिताम् एकां मूषिकां दृष्टवान्। सः तां मूषिकाम् तो आश्रमं ये तो हो गई नीतम्। संस्कृत की कथाएं। और देखते हैं संस्कृत के गीत भी हैं, और गीत बहुत अच्छे अच्छे हैं बच्चों को समझाने के लिए। जैसे देखिए अंगा नाम नामानी, ये तो ऐसा है कि किसी भी बोर्ड में हो आपको बताना ही है। समीपौ मम हस्तौ ईशहितव्रतसंसक्तौ शक्तिसमीपौ मम हस्तौ ईशहितव्रतसंसक्तौ श्रान्तिविदुरौ मे पादौ लक्ष्यसिद्धये गतिशूरौ श्रान्तिविदुरौ मे पादौ लक्ष्यसिद्धये गतिशूरौ शक्तिसमीतौ मम। देखिए संख्या नाम गणना, यहाँ लगभग 40 गीत पड़े हुए हैं और इन 40 गीतों के माध्यम से हम संख्या, अंगों के नाम, रिश्तों के नाम और इसके अलावा बहुत से गीत इत्यादि भी बच्चों को याद हम सिखा सकते हैं। देखिए संख्या गणना अनुसरणा। ईकः सूर्यः चन्द्रोऽप्यन्तः मानवकुलमप्येकम्। एकः सूर्यः चन्द्रोऽप्येकः मानवकुलमप्येकम्। वीणयनीन्दनु जीवेनि सकले प्रभवति सर्वो द्रष्टुम्। वीणयनीन्दनु जीवेनि सकले प्रभव। संस्कृत कथा हो गई, संस्कृत गीत हो गए, संस्कृत के चार्ट। चार्ट हमारी कक्षाओं में बहुत मददगार होते हैं। और चूंकि इन चार्ट्स को आप कक्षा में, मान लीजिए आप सवाल आ रहा होगा कि ये चार्ट है हमारे सामने, इसको हम कक्षा में कैसे दिखा सकते हैं संबंध जैसे। और हम चलते हैं तो आपको जो क्रिया पदानी वाला दिखाएं जो हमारे लिए आवश्यक रहता है कक्षा में। देखिए क्रियापदानि हसति, रोदिति, पश्यति, शृणोति, खादति, पिबति, पठति, लिखति, चलति, धावति, तिष्ठति, उपविशति, क्रीडति, कूर्दते, स्नाति। ये सारी क्रियाएं दी हुई हैं। आप जो जो चीजें यहाँ कैटेगरी देख पा रहे होंगे बाईं तरफ, संबंध,
शरीरांगानि शाकानि फलानि खाद्यपेय वस्तूनि पशवः पक्षिणः समुद्रजीवः कीटाः पुष्पाणि वस्त्राणि वाहनानि गृहं विद्यालयः पर्यावरणं वृक्षस्य विषये ज्ञानं संख्या वर्णाः सौरव्यूहः दिशः बिडालः बिडालः कुत्र अस्ति दिशः है अन्तः उपरि इत्यादि भारतस्य राष्ट्रीयम् उपयोग वस्तूनि उपस्करः इत्यादि। अब ये चार्ट आप कैसे दिखा सकते हैं कक्षा में? दो तरीके हैं, या तो आप इनका पीडीएफ सेव करके प्रिंट करवा लें, वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इनकी वेबसाइट से ही मंगवा सकते हैं, जो लगभग 10 या 12 रुपए प्रति चार्ट के हिसाब से आपको मिल जाता है। 32 चार्ट का पैक है, शायद 350 कुछ में। इसके अलावा आए पिक्चर डिक्शनरी हम देख सकते हैं। तो देखिए पिक्चर डिक्शनरी में भी वही दिया है, एते के बालकः शिशु युवकः बालिका युवती, और नीचे लिखा भी है अगर आपको मंगवानी हो तो बाई हार्ड कॉपी ऑफ संस्कृत पिक्चर डिक्शनरी सेट ऑफ 10 बुक्स। 10 बुक का सेट मिलेगा। और कितने में मिलेगा ये भी देख लीजिए अभी। 480 में, जिसमें पशवः फलानि वस्त्राणि वृत्तयः इत्यादि 10 पुस्तकें रहेंगी। और संस्कृत कन्वर्सेशन, संस्कृत संभाषण, यहाँ संस्कृत संभाषण सीखने के लिए बहुत सारे वीडियो पड़े हैं कि कब कौन कैसे बात करेंगे। जैसे वैद्य रोगी के पास बात नमस्कारः। नमस्ते। भवतः नाम किं? नरेन्द्रः। नरेन्द्रः। वयः 27। 27। किं जातम्? महोदय, किञ्चित् कण्ठे वेदना अस्ति, ज्वरः अस्ति, शरीरे पीडा अस्ति। अस्तु, पश्य। श्वासं स्वीकरोतु, त्यजतु, किञ्चित् भ्रमतु। अस्तु, सामान्यः ज्वरः अस्ति, चिन्ता मास्तु, अहम् औषधं लिखामि, दिनद्वयं यावत् स्वीकरोतु। तो ये संस्कृत कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन मतलब संस्कृत संभाषण। और सुभाषितानी 1000 से अधिक सुभाषित यहाँ हैं, सूक्तियां हैं। आप इनमें से टॉपिक वाइज चुन सकते हैं अपने विद्यालय में प्रदर्शित करने के लिए। समारोह के हिसाब से स्वच्छता पर इतने श्लोक दिए हैं। उसके बाद कर पर कौन कौन से दिए हैं। जीएसटी लिखा हुआ है, लेकिन कर से टैक्सेस से मेन चीज है। तो कर, लेखक, ज्ञान, स्वप्न, युवा शक्ति, दान, उत्सव, अलग अलग टॉपिक्स पर 1000 से अधिक सूक्तियां यहाँ दी हुई हैं। मतलब एक वेबसाइट पे हमें कितनी चीजें मिल सकती हैं। इसके अलावा देखिए आप और कुछ खरीदना चाहें, वो सारी चीजें यहाँ, जैसे क्लास 6 to 12 के पीडीएफ, ट्यूटोरियल, स्क्रिप्ट, संस्कृत सॉन्ग, संस्कृत स्टोरीज इत्यादि पेन ड्राइव मिलेगा आपको। तो ये चीजें तो छोड़ दीजिए, आप डाउनलोड करके ही काम चला सकते हैं। आप डाउनलोड करिए पीडीएफ, दिखाइए वीडियो या सुभाषितानी, ये सब आप बहुत अच्छा मटेरियल एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टीचिंग टूल में आपकी बहुत मदद कर सकता है। और इसके अलावा दीप्ति जी, आप कोई प्रयोग करती हो या जानती हो? सर ये जितना भी अभी आपने बताया तो संस्कृत संभाषण क्योंकि मैंने किया हुआ है, तो वहाँ पे अभिनय करके बताते हैं कि आपको संख्या कैसे पढ़ानी है हाँ और हाँ। कैसे आपको नहीं, क्रियाएं पढ़ानी है, तो वो तो अपने आप गीत में कैसे बेस्ट है, पढ़ाने हैं। क्योंकि तो बच्चे हम वो लोग तो से मैंने, ज्यादा हाँ, सीखते हैं। तो वो अभिनय से मैंने बताया बच्चों को, तो काफी कुछ किया भी, नहीं, मैंने काफी काफी वीडियो भी कुछ नहीं। बनाई हुई है देखिए उनकी। मैं भी कक्षा में आपको बताऊं, मैं कक्षा में जाता हूं, और हमारे प्रिंसिपल, या हम ये कहें आज की हमारी शिक्षा पद्धति यही कहती है
कि एक अध्यापक को अध्यापक से ज्यादा नायक होना पड़ता है। जी। आप जितना अच्छा अभिनय करेंगे उतने अच्छे अध्यापक हैं। क्योंकि हम्म। सीधी सी बात है, बच्चे हैं या कोई भी, हम लोग ही हैं, अगर आज अनुकरण करके अगर देखते हैं तो जल्दी सीखते हैं। हाँ जी सर। हम एक ही गीत को, अगर आपको एक गीत दे दिया जाए कि 4 दिन में याद करके सुनाइए, 4 दिन आप हम्म। सुबह शाम रटेंगी, तब भी हो सकता है भूल जाएं। हम्म। लेकिन जो बॉलीवुड के गाने होते हैं या जो कोई भी सामान्य गीत है, अगर हमें पसंद आ गया तो 4 दिन में तो गाना छोड़िए, 2 दिन में पूरा याद हो जाता है। जी वो सर। हमारे फिर मन में चलता रहता है, हम साथ साथ गा रहे हैं। और उसको क्या है, हमारे साथ में गाने के लिए कोई रेफरेंस नहीं मिला, इसलिए हमको याद नहीं हुआ। तो हम्म। अभिनय अगर सिखाते हैं तो वो अपने आप में बेस्ट टूल है। और खुद ही अगर जैसे बच्चे करके सीख रहे हैं, उसमें बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट। अब जैसे मान लीजिए आप पीडीएफ लगाते हैं, पीपीटी लगा देते हैं, सब कुछ कर दें, वीडियो लगा दें, तो इसमें हाँ बच्चा हाँ। हो जाता है इनएक्टिव। और बच्चा जी। जहां इनएक्टिव हुआ, 5 मिनट बाद उसके दिमाग में खुरापात चलने लगती है। हम्म। या तो फिर इतना इंटरेस्टिंग हो कि उसके दिमाग को हमेशा ये रहे, पता नहीं अब इसके बाद क्या आएगा, चलो ध्यान से सुनते हैं। अगर एक जैसी ही चीजें रोज चलती रहे, मान लीजिए कि आप रोज ही पीडीएफ लगा दें, कितने दिन देखेगा बच्चा? हम्म। लेकिन ये भी नहीं है कि हम पूरी तरह से अभिनय पर ही निर्भर हो जाएं, या ये भी नहीं हो सकता है कि भाई हम तकनीक का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। हमें कक्षा और स्तर के हिसाब से अलग अलग। नहीं सर, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए, सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पे तकनीकी व्यवस्था नहीं हो सकती, वो भी बिल्कुल, हर क्लास हाँ। में तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। नहीं, बिल्कुल वो तो है ही। प्रोजेक्टर विद्यालय में है ही नहीं, ऊपर से हाँ, हर सब क्लास में हम चाहे तो वो तो स्कूल बिल्कुल नहीं हो विद्यालयों की सकता। भी मैं स्थिति जानता हूँ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के भी विद्यालयों की स्थिति जानता हूँ, हर जगह नहीं हो पाता है। बल्कि हम ये कहें कि सीबीएसई में तो आजकल स्मार्ट बोर्ड लगभग मैंडेटरी सा है। हाँ फिर भी हाँ, आपको सीबीएसई वहाँ के पे हो बहुत गया से स्मार्ट स्कूल बोर्ड। मिलेंगे जो स्मार्ट बोर्ड का नाम नहीं जानते हैं। हम्म। उनके यहाँ केवल कागजों पर है स्मार्ट बोर्ड। तो चीजें अलग अलग हैं हर जगह, और देश काल परिस्थिति के अनुसार सब करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम जानते रहें तो ज्यादा अच्छा है। तकनीकी का प्रयोग, और आजकल तकनीकी की ओर ही बढ़ रही, जैसे अब हम कहें कि अभी 2 साल कोरोना के काल में तकनीक ने ही जितना साथ दिया, उसी से उनकी शिक्षा आगे बढ़ी है। जी सर। तो ये तो संस्कृत टूल्स हो गए। इसके अलावा टूल्स में देखिए हम और क्या क्या बता सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे हम संधि समास इत्यादि सीखते हैं। एक वेबसाइट है संसाधनी, यहाँ बुकमार्क मैंने लगाया हुआ है, देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का है। और इसमें आप ये कहें कि ये जादू है। सबसे अच्छा टूल एक जगह। साधनानी, पहले तो साधन देखिए क्या क्या है। पद विश्लेषक, पद विश्लेषिका, संधि, संधि विच्छेदिका, प्रक्रिया संदर्शिनी, लिपि परिवर्तिका, न्याय चित्र दीपिका, यमक और अनुप्रास का अंतर जानना। कई बार ये कंफ्यूजन होता है, यमक है कि अनुप्रास है, तो दोनों का अंतर जानना। अब पद निष्पादिका, क्रिया तद्धित इत्यादि, डिक्शनरी दी है। नॉलेज नेट ऑफ अमरकोश, धातु पाठ, कॉर्प्स में ये सारे दे दिए, ट्रेनिंग गाइडलाइन, डिजिटल रिसोर्स, प्रकाशन इनके अलग हैं। और ई ग्रंथ, ई बुक्स, संक्षेप रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, शिशुपाल वध, रघुवंश इत्यादि। अब हम आते हैं साधनानी पर। संधि हम देखें। अब संधि हम किस फॉन्ट में टाइप करेंगे, बात ये है, हम यूनिकोड में करते हैं। आउटपुट भी हमको यूनिकोड में ही चाहिए। अब मान लीजिए, कौन से 2 पदों में आपको संधि करनी है? 2 पद बताइए, बोलिए। सर महाधन इंदिरा कर लीजिए। महाधन इंद्र। एक तरफ हमने लिखा महा, और एक तरफ लिखते हैं इंद्र। अब देखिए, आपको पता है क्या होना चाहिए, हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हमको नहीं पता है, सबमिट किया, महाधन इंद्र, संहित पदम बना महेंद्र, संधि हुई है गुण, सूत्र कौन सा है? आद्गुण। सही है ना? जी।
अब देखिए, एक सबसे ज्यादा जो कौमुदी पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे, शिव प्लस, कहाँ गया, अच्छा, छाया। इसके 3 या 4 रूप बनते हैं, देखते हैं ये कितने बनाता है। शिव प्लस छाया, शिव छाया। संधि कौन सी हुई? पहले तुगागम हुआ, फिर जस्व संधि हुई, फिर श्चुत्व संधि हुई, फिर चरत्व संधि हुई। सूत्र लगे, छे च, झलाम जसोन्ते, स्तोष चुनाश्चु और खरी च। सही है ना? जी सर। अब यही हम शिव छाया की जगह लक्ष्मी छाया करके देख लेते हैं। आपको अगर संधि सीखना है या संधि नहीं आ रही है किसी पद की, तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और एक बार में सब देखिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लस छाया, तो लक्ष्मी छाया बनता है, तुकागम के बाद चुत्तु हुआ। और लक्ष्मी प्लस छाया, लक्ष्मी छाया पक्ष में बना, तुक के अभाव में, पदांताद बा। तुकागम यहाँ विकल्प से होता है, एक बार हुआ तो लक्ष्मी छाया बनेगा, नहीं हुआ तो लक्ष्मी छाया बनेगा। तो कोई भी संधि हम कर सकते हैं, यहां देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, संधि हमने कर ली। अब मान लीजिए हमारे पास संधि युक्त पद है, उसका हमें विच्छेद करना हो तो हम टूल्स में आएंगे, संधि विच्छेदिका, और यहां हमने संधि विच्छेदिका के लिए एक पद डाल दिया। हम्म, जगन्नाथ लिखता हूं, देखिए क्या बताता है। कहाँ गया ना, जगन्नाथ मैंने लिख दिया। अब जगन्नाथ में अगर हम अलग अलग करेंगे तो जगत प्लस नाथ होना चाहिए, देखिए नहीं दिया। अच्छा, वर्ड है सॉरी, देखिए दे दिया, जगत प्लस नाथ। मैंने वहां सेंटेंस डाल दिया था इसलिए दिया था अलग। जगत प्लस नाथ। कोई कठिन सा शब्द बताइए जो आपको लगता हो कि ये नहीं कर पाएगा। याद आ रहा है कोई? चलिए मैं डालता हूं, दोषई रेतई। ये कहाँ है? दोषई रेतई। देखिए विसर्गस्य रत्वम हुआ है, का नहीं दे पाया। करके देखते हैं पहले हो रहा है या नहीं। दोषई ही एतई ही, दोषई ही प्लस एतई ही, दोषे रेतई ही। यहाँ दे रहा है तो फिर वहां क्या दिक्कत आ रही है इसको? वर्ड में चाहिए, वर्ड है, यहाँ नहीं दे रहा है। मतलब ये विसर्ग संधि में कंफ्यूज रहता है, लेकिन फिर भी हमारे बहुत काम का है। प्रक्रिया संदर्शिनी, जैसे अब हमें देखना हो किसी शब्द का रूप, तो प्रक्रिया संदर्शिनी में हम आएंगे, और अभी ये काम चल रहा है, इसीलिए देखिए दे रहा है अकारांत पुल्लिंग पदानाम एव। ये अभी अकारांत पुल्लिंग के पदों का ही यहाँ पर अपडेट कर पाए। तो अगर कोई अकारांत पुल्लिंग पद हम यहाँ डालेंगे
विभक्ति और वचन चयन करेंगे, वो उस विभक्ति वचन का रूप हमको दे देगा। जैसे देखिए, राघव, राघव का हमको पंचमी विभक्ति पुल्लिंग द्विवचन का रूप चाहिए, क्योंकि अकारांत पुल्लिंग का ही अभी दे रहा है। तो अब देखिए पूरा दे दिया। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक हुआ, तो राघव। इस प्रत्यय से हम सुप्रत्यय लाएंगे, प्रकृति और प्रत्यय मिलेगा, वचन विभक्ति इत्यादि, तो राघव का भ्याम जुड़ेगा। पंचमी विभक्ति पुल्लिंग द्विवचन में प्रातिपदिक में राघव प्लस भ्याम जुड़ेगा, शुभ उपदेश होने के कारण। अब पूरा देने के बाद सिद्ध कर दिया अंत में राघवाभ्याम। तो ये छात्रों के मतलब का उतना नहीं है, यह है अध्यापकों के, या फिर जो परंपरागत में पढ़ रहे हो, जैसे दीप्ति जी संस्कृत विद्यालय में पढ़ा रही हैं, तो वहां उनके काम में आ सकता है। बच्चों को अगर हम ये टूल बता दें और बच्चे मोबाइल का प्रयोग कर रहे हों, वैसे संस्कृत विद्यालय में नहीं करते हैं, लेकिन कर रहे हो, तो थोड़ा सा तकनीकी में बनाइए कि आप संस्कृत विद्यालय में हैं। असल में होता यही है कि संस्कृत के जितने भी विद्यार्थी परंपरागत रूप से पढ़े हुए हैं, या संस्कृत के वे अध्यापक जो परंपरागत रूप से पढ़ करके आए हैं, वो अक्सर तकनीकी के मामले में थोड़े से पीछे होते हैं। सर मैं ये स्त्रीलिंग आकारांत का भी बताएगा क्या? नहीं, अभी तक ये केवल पुल्लिंग का ही डेवलप किए हैं। मैं स्त्रीलिंग देख लेता हूँ एक बार अकारांत, जैसे रमा लिख देता हूँ मैं। रमन ही सर, सुमन लिखिए। तो पुल्लिंग देखते हैं। एक तो इस कीबोर्ड में अभी मैं खुद, पहले मैं टाइप करता था कृति देव में, तो इसमें अक्षर कई बार ढूंढने पड़ जाते हैं। तो मनम ये पुल्लिंग के हिसाब से ही दे रहा है अभी, पुल्लिंग ही दे रहा है, क्योंकि ऊपर अभी दे रहा है ना अकारंग पुल्लिंग पदानाम। तो ये तो हो गए पद विश्लेषण संधि विच्छेद इत्यादि। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने बनाया है, sanskrit.uohyd.ac.in। और संस्कृत वर्ड, इस वेबसाइट को क्या हो गया, हो गई। एक दो वेबसाइट्स और थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट थी, एक तो पूरा का नाम नहीं याद आ रहा मुझे अभी जस्ट। यहाँ क्या दिया है ये, बुकमार्क, इसीलिए मैं कर लेता हूँ। संस्कृत अभ्यास .in एक ये भी है, बहुत अच्छी वेबसाइट। नाम से ही पता चल रहा है कि संस्कृत का अभ्यास है। अभ्यासेन परिपूर्णता प्राप्यते, अस्य जाल स्थानस्य इदमेव मुख्यम लक्ष्यम। संस्कृत व्याकरणस्य अभ्यासस्य कृते प्रवर्तितम् इदं जालस्थानम्। अत्र विद्यमानानाम् अनेकानाम् अभ्यासानां साहाय्येन छात्राः संस्कृत व्याकरणस्य परिष्कारं कुर्यात्। नामपद, क्रियापद, सर्वनाम, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, संख्या इत्यादि। अब जैसे मान लीजिए मैं तद्धित प्रत्यय देख लेता हूँ, तो तद्धित प्रत्यय में इतने प्रत्यय यहाँ दिए हुए हैं। अब ठय या ठक प्रत्यय का ही मैं देख लेता हूं, तो ठक प्रत्यय में अकारांत में
अर्थ शब्द से ठक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये सारे शब्द दे दिए। अब जैसे देखिए मैं ग्रीष्म शब्द पर क्लिक करता हूं, तो ग्रीष्म प्लस ठग ग्रैष्मिक पुल्लिंग में बनेगा रूप ग्रैष्मिकः। पूरे हम देखना चाहें तो पूरे रूप यहां से दिखेंगे, ग्रैष्मिकः ग्रैष्मिकौ ग्रैष्मिकाः इत्यादि। और पीछे चलते हैं, किसी और प्रत्यय का देखें हम तद्धित की जगह, और ठक प्रत्यय की जगह छ प्रत्यय का देख लेता हूं। अब आरोहण, आरोहण का हमने देखा तो आरोहणीय, आरोहणीया और आरोहणीयम, रूप देखेंगे पूरा तो आरोहणीय, आरोहणीय, आरोहणीय। अब प्रत्यय के अलावा हम देखते हैं क्रियापदों को, तो इतनी क्रियाएं दी हुई हैं। ये भुआदि गण में हो गया, आगे चलते जाएंगे तो भुआदि गण ही है, फिर आगे अदादि गण होगा। अरे भुआदि ही अभी नहीं खत्म हुआ, यहाँ ज्यादा, यहाँ से अदादि में है तो अदादि गण की ये धातुएं हैं, जुहोत्यादि गण में है और उसके बाद दिवादि गण में है। तो किसी के भी हम रूप इत्यादि देख सकते हैं। जैसे लुट के देखें अगर हम, तो लुट में कर्तृवाच्य का प्रयोग करना है या कर्मवाच्य में प्रयोग करना है, तो कर्तरि प्रयोग हम यहाँ से देख पाएंगे और कर्मणि प्रयोग है वहां से देख पाएंगे। तो कर्तरी में लुट्यति लुट्यतः लुट्यन्ति इत्यादि दे दिए, कर्म में कर्मणि में देखेंगे तो आत्मनेपद के रूप दे देंगे। और अगर हमें किसी स्पेसिफिक धातु के देखने, एक ही धातु के, तो लट लकार में संयुक्त दोनों का दे देगा। कर्तरी प्रयोग परस्मय पद में दे देगा किसी लकार का अगर आपको चाहिए, जैसे लृट लकार देखें परस्मय पद का, तो यहाँ लोटिष्यति लोटिष्यतः लोटिष्यन्ति। कोई भी रूप हम देख सकते हैं जो सिद्धांत कौमुदी में मध्य सिद्धांत, वो लघु सिद्धांत और मध्य सिद्धांत में हो। संख्या पदाएं भी इतने संख्याएं दी हैं 100 तक, और 100 के बाद अन्य में दे दिए। तो मूल रूप से व्याकरण का लगभग पूरा पूरा अभ्यास यहाँ हो जाएगा। नाम पद में देखते हैं, तो नाम पद में ये सारे पद आ गए शब्द, ठीक है। आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ दिया हुआ है व्याकरण में, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो व्याकरण का अछूता हो। दीर्घ प्लस तल टाइप करने के लिए नहीं दे रहा है। अच्छा, टाइप नहीं कर सकते, केवल गैस करना है आपको। तो अभ्यास हम करते हैं। मान लीजिए हम कृदंत रूप का लगाया हमने, अब कृदंत में हिक अव्यक्ते शब्दे भुआदि धातु ल्युट् प्रत्ययस्य संयोगेन किम भवति, बता सकता है कोई? एक का नाम सिलेक्ट किया, उत्तर परीक्षण किया, ठीक है। नूतन प्रश्न, संस्कृत कृत प्रत्ययनाम अभ्यास कृदंत रूपम स्मरत। याद करना है, यहाँ आपको लिखना नहीं है। यज का भुआदि में तव्यत प्रत्यय, भुआदि गण का यज धातु तव्यत प्रत्यय, यष्टव्यम। और आगे चलते जाएं तो कृत प्रत्ययों का अभ्यास ऐसे ही देगा। लंबकम इति लंब शब्द अवसृंसने धातु कस्य प्रत्ययस्य प्रयोग, अड़मुल प्रत्यय का। तो ये अभ्यास के लिए है। ये वेबसाइट नहीं खुल रही है sanskritworld.com, इसमें बहुत कुछ था, इसी में शायद समास इत्यादि थे जो मैं बता रहा था। किसी कारण से कोई एरर चल रहा है इसमें। तो ये तो हुए संस्कृत के टीचिंग टूल्स।
टीचिंग एंड लर्निंग टूल्स कहेंगे हम, केवल टीचिंग टूल्स ना कहें। आपके में लिखा हुआ है शिक्षण टूल्स, शिक्षण उपकरण, तो शिक्षण एवं अधिगम उपकरण कहें इन्हें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब संस्कृत की वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं? आप लोग संस्कृत से जुड़े हुए हैं, कोई वेबसाइट्स के बारे में बता सकते हैं जो संस्कृत के बारे में बहुत अच्छा काम कर रही हो, या संस्कृत की कुछ जानकारियां हमको मिलती हों? एक वेबसाइट तो संस्कृत ये। डॉक्यूमेंट है। जी। संस्कृत डॉक्यूमेंट। संस्कृत डॉक्यूमेंट्स हैं जहां हमको ई बुक्स मिल सकती हूँ, ई टेक्स्ट्स मिल सकते हो। हाँ, एक ई पुस्तकालय है। ई पुस्तकालय है, ई पुस्तकालय पे तो हमें लगभग सब मिल जाती हैं। और एक आर्काइव बताया था आपने। हाँ, आर्काइव बताया था, आर्काइव पे भी हमें सब कुछ मिलती हैं, संस्कृत भी मिल जाता है। और आर्काइव से मैंने ऐसी ऐसी पुस्तकें डाउनलोड की हैं जो प्रायः अब छपना भी बंद हो चुकी हैं। मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन की बहुत सी पुस्तकें हैं जो छपना बंद हो चुकी हैं, लेकिन आर्काइव पर मिलती हैं। तो देखिए, संस्कृत डॉक्यूमेंट आपने बताया, इसमें हम देख पा रहे हैं वर्ग, लेखक इत्यादि के नाम से दिया हुआ है, मुख्य ग्रंथ, लगभग सारे ही ग्रंथ दे दिए जो आवश्यक रहते हैं, और उसके अलावा कुछ साइट्स दे दी इन्होंने। बुक्स यहां से मिल जाएंगी। स्क्रीन स्क्रीन महोदय नहीं दिख रही आपको? अच्छा, वो ये इस वेबसाइट पे मैं भी पहली बार ही आया हूँ, मुझे आज तक जानकारी नहीं थी। देखिए, जुड़ने से आप लोगों से ही हमने सीखा। तो ये वेबसाइट है sanskritdocuments.org। वर्ग में हम लेखक के हिसाब से जानकारी या पुस्तकें देख सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए भर्तृहरि की पुस्तकें देखते हैं, तो लेखक में ये पुस्तकें दे दी, इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्तोत्र इत्यादि आपको देखने हो तो वो ये हैं। विविध में उपदेश, गीत, गीता, भजन, आरती, पूजा कृति इत्यादि। देव के हिसाब से, या मतलब स्तोत्र वगैरह हमें डाउनलोड करनी है, या तो देव, किस देव के आपको चाहिए। मुख्य ग्रंथ, वेद हो गए, वेद से संबंधित ग्रंथ हो गए, प्रस्थानत्रयी हो गए, स्मृति, पुराण, वेदांत, इतिहास, शास्त्र, भाषा या साहित्य, और साइट्स इन्होंने दी हुई हैं। बुक्स हम यहां से जा करके देखिए, ये भी वही दे रहा है, archive.org है जो नोटेबल कलेक्शन एट इन चीजों पर। तो ये अलग अलग वेबसाइट्स भी यहाँ से दे दे रही हैं। ये डिजिटल रिपोजिटरीज, रिपोजिटरीज हैं ये। यहाँ आपको बुक्स मिल सकती हैं, ये सारी जो नीले रंग में दिख रही हैं, ये सारी बुक्स जहाँ मिलती हैं वो वेबसाइट्स हैं। जिनमें से देखिए, आपका आर्काइव से परिचय है, ई पुस्तकालय से आपका परिचय है, ये डीएलआई संस्कृत डिक्शनरी, ये भी अच्छी वेबसाइट है। और डिजिटल लाइब्रेरी, वही डीएलआई ही, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, हम कहें भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आर्काइव वर्ल्ड वाइड है, और डीएलआई डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा कह सकते हैं। ई बुक्स कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, कौन कौन से पब्लिक लाइब्रेरीज के यहाँ नेटवर्क दिए हुए हैं, आप इस एक जगह पर आकर के सारी वेबसाइट्स का पता यहाँ एक साथ पा सकते हैं। तो कहीं और ढूंढ भागने की जरूरत ही नहीं, सबसे अच्छा तो बता दिया दीप्ति जी ने, धन्यवाद आपको। मैं इसको बुकमार्क कर लूंगा अभी। आ गया यहाँ। चलिए, तो जब सब हमें यहाँ ही मिल गया, तो थोड़ा थोड़ा परिचय हम देते चलते हैं। आर्काइव हो गया, डीएलआई डिजिटल लाइब्रेरी की संस्कृत डिक्शनरी यहाँ दे रहे हैं। चलिए, वो खुल रही है, तब तक हम दूसरी देखते हैं। संस्कृत ई बुक साइट, संस्कृत ई बुक्स.org। ये देखिए, यहाँ संस्कृत की
पुस्तकें दे देगा। आप नाम डालिए, सर्च करेगा। और ये संस्कृत ई बुक्स, इस वेबसाइट पे आपको लगभग सारे वैदिक और लौकिक ग्रंथ मिल जाएंगे, जिनकी आपको अक्सर जरूरत पड़ती रहती है। तो आपके एक छोटे से मोबाइल में हजारों पुस्तकें आ सकती हैं। या इनमें से हम नहीं कह रहे हैं सारी ही डाउनलोड करिए, जो आपकी जरूरत की है तुरंत डाउनलोड कर लिए, क्योंकि अब तो नेट की कोई दिक्कत है ही नहीं। ई बुक्स डाउनलोड पे जाएंगे, सारी बुक्स की लिस्ट यहाँ आ जाएगी। इसके अलावा आप कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, नाटक, पोएट्री, काव्य इत्यादि। तो सारी पुस्तकें दी हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है। और पुस्तक के बारे में आप पुस्तक किसी नाम से अगर ढूंढेंगे तब तो तभी ढूंढ रहे हैं जब आपको पुस्तक के बारे में पता है। तो यहाँ आपको मुझे लगता है सारी ही मिल जाएंगी, ये क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारी वेबसाइट की लिस्ट दी हुई है, जो मैं बताने भी जा रहा था आपको, यही दी। गूगल बुक्स पे मिलती तो है, लेकिन संस्कृत की उतनी ऑथेंटिक बुक या उतनी अच्छी नहीं मिलती है। अपेक्षित सामग्री संस्कृत की यहाँ पर नहीं है। संस्कृत की यहाँ बुक, जैसे मैं गूगल बुक्स पे आपको बता दूं कि गूगल बुक्स पे और सारी भाषाओं की पुस्तकें आपको आसानी से उपलब्ध मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप संस्कृत में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कालिदास की मेघदूत या फिर शाकुंतलम का ही सर्च करते हैं, तो शाकुंतलम आप सर्च करेंगे तो शाकुंतलम का ऐसी पुस्तक बहुत कम दिखाएगा, या बहुत ढूंढने पर आपको मिलेगी जिसमें मूल पाठ हो। ज्यादातर दिखा देगा हिंदी अनुवाद, या उसकी व्याख्या, या किसी का रिसर्च जनरल उस पे दे देगा, थीसिस इत्यादि पढ़ी होगी तो वो दे देगा। तो ये सारे यहाँ पर वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको उस दिन एक ब्लॉग दिखा रहा था, जगदानंद झा जी का ब्लॉग। क्या नाम था उस? संस्कृत भाषी। संस्कृत भाषी, मतलब ध्यान से देखती हैं आप। नहीं सर, उनका ब्लॉग देखते हैं हम। अच्छा अच्छा। तो वहां भी आपको देख रहे हैं बहुत सी पाठ्य सामग्री मिल जाती है। तो यहाँ भी आप पुस्तकों में देखेंगे तो ई टेक्स्ट मिलेगा, यहाँ ई बुक नहीं मिलेगी। ई टेक्स्ट और ई बुक में अंतर क्या है? ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, ई टेक्स्ट को नहीं डाउनलोड हाँ, कर ई टेक्स्ट सकते। को पढ़ सकते हैं, जैसे ये है, ये ई टेक्स्ट है। और ई बुक आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ देखिए, संस्कृत शिक्षण पाठशाला हमने उस दिन दिखाई थे आपको सारे अभ्यास। वेदांग शिक्षा, ज्योतिष, छंद, साहित्य में आते हैं तो साहित्य के लिए इतनी चीजें पढ़ी हैं। दर्शन में ये सब पढ़े हुए हैं। पाठ्यक्रम अगर देखें, स्तोत्र, गीत इत्यादि, कर्मकांड, विविध, और ऑडियो बुक्स। अब इनके ब्लॉग में आप, मैं बता दूं आपको कि कर्मकांड वाला जो सेक्शन है सबसे ज्यादा विजिट किया जाता है। तो ई टेक्स्ट हमें यहां से मिल सकता है। इसके अलावा एक इसकी वेबसाइट बदली ना हो तो, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में थी, जो इस समय नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, NSKTU कर दिया है। इनकी वेबसाइट्स पे भी रामायण और महाभारत के अच्छे कलेक्शन मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट्स में देखिए, बहुत कुछ जोड़ दिया है इन्होंने। देखिए, महाभारत और इंटरनेट, रामायण और इंटरनेट। तो अगर हम महाभारत की ही बात करें, रामायण की बात करें, तो आप देख पाएंगे बहुत इतनी लिपियों में इन्होंने रखी है यहाँ पर, देवनागरी, तेलुगु और रोमन। और सर्च के लिए ऑप्शन दिए हैं, श्लोक सर्च कर सकते हैं, पर्व के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, अध्याय के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति, जगह और वस्तुओं को सर्च कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु में उसकी व्याख्या मिलेगी। युद्ध के व्यूह मिलेंगे। ऑडियो विजुअल्स भी मिल सकते हैं। अस्त्र के एनिमेशन मिलेंगे।
और उपाख्यान सर्च इत्यादि भी हो सकते हैं। देखिए, क्लिक करते हैं यहाँ पर। मुझे पर्सनली इनका ये काम बहुत पसंद आता है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बस यही सोचते थे, पता नहीं ये अस्त्र कैसा होगा महाभारत में, वो अस्त्र कैसा होगा, ये कैसे काम करता होगा। यहाँ बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है। देखिए, किस हिसाब से हमको या क्या देखना है। अध्याय के श्लोक देखने हैं, अपेक्षित श्लोक आपको चाहिए तो श्लोक ढूंढ सकते हैं पर्व के हिसाब से, या बैक करते हैं उपपर्व श्लोक, सर्वाणि उपाख्यानी, सभी उपाख्यान नाम के हिसाब से। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं एक एक करके नाम सारे दिए हुए हैं। च्यवन वृत्तांत, च्यवन कौशिक संवाद, काल मृत्यु, यम विप्र संवाद, कुंडधारोपाख्यानम, ऋष्य श्रृंग वृत्तांत। अब मान लीजिए मैं यही सर्च करता हूँ। हम्म पहला ही सर्च करते गायब। यहाँ से आए अध्याय श्लोक से, आदि पर्व, नेक्स्ट, ये आदि अंडर मेंटेनेंस डाल दी। और कुछ देखें, वर्ग या पद द्वारा, नहीं अभी अंडर मेंटेनेंस है। अस्त्र इत्यादि दिखाएं। फिर भी ये जानते रहिए, इनकी वेबसाइट पे ये बहुत अच्छा मिल जाएगा, अच्छा डाउनलोड करने देंगे। चलिए, तो ये 16 प्रकार के अस्त्र हैं, मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। मेरे में प्लगइन मैंने बंद कर रखा है, प्लगइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए दिक्कत दे रहा है। यही है, डाउनलोड ही करना पड़ेगा प्लगइन। सारे एनिमेशन से ही डाले हुए हैं। व्यू इत्यादि देखें। जैसे सबसे बड़ा तो यही होता है कि व्यू क्या है, या व्यू कैसा बनता होगा। पद्म व्यू, अर्धचंद्र व्यू, शकट चक्र व्यू, सर्वतोभद्र व्यू, मकर व्यू, वज्र व्यू इत्यादि। जैसे गरुण व्यू कैसा है हमको देखना है, तो हमने गरुण व्यू पर क्लिक किया। फाइल डाउनलोड ही होगी। तो गरुण व्यू ये एनिमेशन के साथ दिखाएंगे। चल जाओ भाई साहब, नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने प्लग इन डिसेबल कर रखा है। नहीं तो वो यहीं स्क्रीन पर ही दे देता, डाउनलोड होता ही नहीं। प्लगइन है नहीं, इसलिए वो डाउनलोड करने दे रहा है। नहीं चल। तो ये तो हो गई महाभारत की बात। अब यहाँ आए तो रामायण और इंटरनेट पे हम देखें तो बहुत सी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। इन्होंने अभी बहुत सी और चीजें जोड़ी हैं। लगभग ये मैंने खुद 2 साल बाद देखी है वेबसाइट आज, प्रोजेक्ट्स में जा करके। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के इन्होंने कलेक्शन जो यहाँ हैं वो डाले हुए होंगे। अभी ये इसके अलावा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की वेबसाइट पर किसी ने विजिट किया है? वहां भी पहले ई बुक्स हुआ करती थी, अब किस उसमें है अब मुझे ढूंढनी पड़ेंगी। देखता हूँ एक बार।
तो इनके यहाँ भी अलग अलग कैंपस के हिसाब से वहीं के प्रोफेसर्स ने जो व्याख्याएं की हैं अलग अलग ग्रंथों की, मिल जाएंगी आपको बड़ी आसानी से। ये साइट नहीं खुल रही है। वेबसाइट अभी नहीं खुल रही है। 1 मिनट रुकिएगा, जरूरी कॉल आ रहा है, अटेंड कर लो।